हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो वही दिन की शुरुआत सपाटे मार के और हम बाहर गए। हमने मौसम देखा, मौसम देखने का हमने एक आवाज़ सुनी। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ। बहुत अच्छा गा रहे हो। ओ शिव भोले डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले, शिव भोले डमरू वाले। इस सुंदर सी पेशकश के बाद हमने सोचा क्यों ना हमें भी अब भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए। तो मैंने अंदर गया तो मम्मी और भाभी पूजा कर रहे थे। हमारी भी आस्था जाग गई थी। उसी आस्था को लेके हम गए सूर्यदेव को पानी चढ़ाने के लिए। उसके बाद सावन का ये पहला सोमवार था, तो फिर हमने सोचा मैं और मम्मी मंदिर चलते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद मम्मी ने भांग धतूरा लिया। भांग धतूरा लेने के बाद हम मंदिर के अंदर गए। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पे शिवलिंग है वो स्वयं विराजित हैं। तो उसी आस्था के साथ हम मंदिर के अंदर दर्शन करने गए। ये मंदिर की पुरानी एंट्रेंस है। शायद ये मैं एंट्रेंस अब चेंज होगी। अगर चेंज होगी तो आपको मैं आगे कभी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद भोलेनाथ के हमने पैर छुए। उसके बाद हमने देखा कि सामने नंदी बैठे हैं। लोग अपनी विशेष नंदी के कान में बता रहे थे। मम्मी ने भी जल्दी जल्दी दिया जलाया। दिया जलाने के बाद आप देख सकते हो भोलेनाथ को जय करने के बाद हम निकल पड़े एक पौराणिक गुफाओं की तरफ। ऐसे कहा जाता है कि ये गुफा काफ़ी सालों पुरानी है। अब शायद ये बंद हो रही है। तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था इस गुफा को। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया और हम गए। तो एक्चुअल में ये बंद हो गई है क्योंकि बोल रहे हैं इसके अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है, क्योंकि ये गुफा एक्चुअल में बहुत संकरी और बहुत मतलब स्टीप है नीचे तक अगर आप देखोगे तो। उसके बाद हम पहुँचे घर। घर पे मैंने और भाई ने थोड़ी सेल्फी ली। उसके बाद मम्मी हमारे लिए कुकिंग कर रही थी। तो मम्मी हमारे लिए दाल के पराठे बनाई थी। दाल के पराठे खाने के बाद हम बैठे, घी, चाय और दाल के पराठे। तो गाइस फाइनली बहुत अच्छी बारिश हो रही है। चलो आज आईफोन टेस्ट करते हैं, बारिश में ले जाते हैं। आजा यार, आना। अरे कितना मस्त मौसम हो रहा है। भाई ने तो हमें ज्वाइन किया नहीं, तो हमने सोचा हम सपाटे ही मार लेते हैं बारिश में। उसके बाद भाभी ज्वाइन किया, तो भाभी को मैंने सोचा बारिश में और भिगा दिया जाए। हम दोनों अपने बचपन में थोड़ा खेलने लग गए। और खेलने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े बॉडी पोज भी मार दिए जाए, इतने सपाटे मार दिए हैं तो पहले मैंने थोड़ी चेस्ट की पोज मारी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा बैक की एक दो पोज मारी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत ट्राई किया और मैंने एक दो बैक की पोज मारी। पोजिंग करने के बाद मैंने सोचा आपको मौसम दिखाते हैं। तो एक तरफ तो आपको दिख रहा है पूरा मौसम खुला है, यहाँ पे बारिश बंद हो चुकी है, पर दूसरी तरफ बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। अगर आपको मसूरी दिख रहा है तो आप देख सकते हो वहाँ पे पूरी बारिश होती हुई दिख रही है, क्लियर कट। बारिश के बाद हम गए नीचे। नीचे जाके हमने देखा कि यहाँ पे कोई आ रखा है। ओह, मेहमान। तो और हमने सोचा कि मेहमान यहाँ पे कुछ प्लान बना रहे हैं कि चलो कहीं चलते हैं, तो हमने इनके साथ प्लान बनाया। और हम बाहर गए तो बाहर जाके देखा वापस बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर बारिश शुरू हुई तो हमने सोचा कि क्योंकि अब हम बारिश हो ही गई तो हमें अपने मर्सिडीज़ में जाना पड़ेगा। हमने करी मर्सिडीज़ अनलॉक। मर्सिडीज़ अनलॉक करने के बाद हम बैठे गाड़ी के अंदर। और जैसे कि आप देख रहे हो बारिश तो शुरू हो ही चुकी थी, पर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो हम प्लान कर रहे थे हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमें सामने दिखे पहाड़। हमने बोला कि कुछ बचे ना बचे देहरादून के, अगर आप हो तो मसूरी तो बनता है। तो हम निकल पड़े मसूरी के रास्ते। बट इतना ट्रैफिक था तो हमारे साथ जो सैमी था उसने हमें एक नया रास्ता बताया जंगलों के बीच। बट वो जंगलों के बीच ऐसा रास्ता था कि जहाँ पे हम 30 मिनट में पहुँचते थे वहाँ पे हमें 1.5 घंटे लग गए सिर्फ शिव मंदिर पहुँचने में। फाइनली हम शिव मंदिर पहुँचे। शिव मंदिर पहुँचने के बाद हमने अब डिसाइड किया कि अब मसूरी तो नहीं जा पाएँगे, तो क्यों ना यहाँ पे एक अच्छा सा मैगी पॉइंट ढूँढ के आपको एक एस्थेटिक सा व्यू दिखाया जाए। उस एस्थेटिक व्यू के लिए हमने एक अच्छा सा मैगी पॉइंट ढूँढा। मैगी पॉइंट ढूँढने के बाद हमने थोड़ी फ़ोटो शूट्स की। फ़ोटो शूट्स करने के बाद हम वापस निकल पड़े घर की तरफ। यहाँ तेरा सुपरस्टार, सुपरस्टार, यहाँ तेरा सुपरस्टार, सुपरस्टार, मैं पुत जगदा मनदानी हार, यहाँ तेरा सुपरस्टार मनदानी हार, मेरे नेड़े। हम काफ़ी लेट हो चुके थे, हमें बहुत भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना बर्गर किंग में रोका जाए। हम लास्ट कस्टमर थे वैसे भी। हेलो गाइस, सो रात के 11:15 हो चुके हैं और हम घूम फिर के आ गए हैं। अब घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन हमें भूख लगी है तो हम बर्गर किंग आ रखे हैं। इससे आप मेरा और ताज आप देख इनके सकते ताज देख सकते हैं। प्लीज़ आप इन पे फोकस कीजिए। हैं। कैमरामैन इनका ताज फोकस। ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस देखो मेरा ताज आप देख सकते हैं। की ताजपोशी के बाद हमने भी ताजपोशी की। उसके बाद हमने खाया पिया और हम चले गए घर की तरफ। बारिश पड़ चुकी थी तो हम आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब फॉर माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग्स।